नमस्कार। आज हम अरेबियन नाइट्स की एक बहुत ही खास कहानी की दुनिया में चल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी बचाने का जरिया थी। तो सवाल यही है कि क्या सच में एक कहानी किसी की जान बचा सकती है? सोचिए, दांव पर जब एक जिंदगी लगी हो तो हालात कितने गंभीर होंगे। देखिए यहाँ पर स्थिति कितनी विकट है। एक तरफ है एक सौदागर जिसे सजाए मौत मिली है एक जिन के हाथों, और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी जो मौत के बदले में एक अजीब सी पेशकश करता है, एक कहानी। तो बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक जिंदगी दांव पर है और उसे बचाने के लिए जो सौदा हो रहा है वो है एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी। बूढ़े आदमी ने जिन के सामने एक सीधी सी शर्त रखी। उसने अपनी कहानी सुनाने की कला पर उस सौदागर की जिंदगी का 1/3 हिस्सा दांव पर लगा दिया। अब मजे की बात यह है कि कहानी की शुरुआत किसी लड़ाई या रोमांच से नहीं होती, बल्कि एक घरेलू ड्रामा से होती है जिसमें जलन है, धोखा है और काला जादू। बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी को जादू टोना आता था और वो उसके गोद लिए बेटे और उस लड़के की माँ, जो कि एक दासी थी, उससे बेइंतहा नफरत करती थी। और जब बूढ़ा आदमी एक लंबे सफर पर था तो पीछे से उसकी पत्नी ने अपनी शक्तियों का क्या खतरनाक इस्तेमाल किया। देखिए, उसने बेटे को एक बछड़ा बना दिया, माँ को एक गाय बना दिया और फिर उन दोनों को एक गडरिये के हवाले कर दिया। जब बूढ़ा आदमी वापस लौटा तो जाहिर है उसने पूछा, वे कहाँ हैं? और पत्नी का जवाब क्या था? उसने बड़े आराम से कह दिया कि माँ तो मर गई और बेटा वो तो कहीं भाग गया। जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो सच में दिल को दहला देता है, जहां बूढ़ा आदमी अनजाने में ही सही अपने ही परिवार के श्रापित रूप से मिलता है। बूढ़ा आदमी एक रस्म के लिए कुर्बानी देने के लिए गाय मंगवाता है और गडरिया उसी गाय को ले आता है जो असल में उसकी मां थी। लेकिन जब उसे कुर्बान किया गया तो उसमें सिवाय हड्डियों के कुछ नहीं निकला। इसके बाद गडेरिया बछड़े को लेकर आया, यानी उसके अपने बेटे को। और जैसे ही उस बछड़े ने अपने पिता को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस यही वो पल था। एक पिता का दिल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस पर अचानक दया और अफसोस की ऐसी लहर दौड़ी कि उसने बछड़े की कुर्बानी देने से साफ मना कर दिया। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे इतनी गहरी भावना क्यों महसूस हो रही है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। जो बात बूढ़ा आदमी सिर्फ महसूस कर पा रहा था, उसे कोई और अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई की चाबी उसी के पास थी। तब गडरिये ने राज खोला। उसने बताया कि उसकी बेटी को भी जादू आता है। उसने बछड़े को जिंदा देखकर पहले तो मुस्कुराई और फिर उसकी मां के लिए रोई। उसी ने सारी सच्चाई बताई कि ये कोई आम बछड़ा नहीं, ये तो हमारे मालिक का बेटा है। अब जब ये अविश्वसनीय सच्चाई सामने आ गई तो बूढ़े आदमी ने उस जादू का सामना करने की ठानी जिसने उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया था। गडरिये की बेटी मदद के लिए तैयार तो हो गई, पर उसकी 2 शर्तें थीं। पहली कि जब बेटा ठीक हो जाएगा तो उसकी शादी उसी से होगी, और दूसरी कि उसे उस जादूगरनी पत्नी को सजा देने का हक मिलेगा। और फिर जादू टूट गया। गडरिये की बेटी ने जादुई पानी और मंत्रों से उस बछड़े को वापस बूढ़े आदमी के प्यारे बेटे के रूप में बदल दिया। क्या शानदार पल रहा होगा वो। और इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। बेटा अपने असली रूप में वापस आ गया। उसने खुशी खुशी अपनी जान बचाने वाली से शादी भी कर ली और उस जालिम पत्नी को इंसाफ के तौर पर एक हिरनी बना दिया गया। और बूढ़ा आदमी वो अपने बेटे को ढूंढते हुए उसी हिरनी के साथ भटकने लगा जो उसे आज यहां तक ले आया। तो कहानी खत्म हो चुकी थी। अपनी पूरी दास्तान सुनाने के बाद अब बूढ़ा आदमी उस ताकतवर जिन के फैसले का इंतजार कर रहा था। जिन कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। जादू, धोखा और आखिर में इंसाफ की इस कहानी ने उसे मोह लिया था। उसने कहा, यह कहानी वाकई बहुत अनोखी है। और जैसा कि वादा किया था, जिन ने बूढ़े आदमी को उसका इनाम दिया। सौदागर की जिंदगी का 1/3 हिस्सा बख्श दिया गया। एक कहानी ने सजा का एक हिस्सा तो माफ करवा दिया, लेकिन सौदागर की किस्मत अभी भी अधर में लटकी थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी कहानियां होंगी जिनमें इतनी ताकत हो कि वो एक जिंदगी को मौत के मुंह से पूरा का पूरा निकाल लें।